बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा एडिटोरियल, इसका टॉपिक है हार्ड टू मूव ऑन, कि कितना मुश्किल है आगे बढ़ना या फिर आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल है। इस हवाले से उन्वान है ये, और इलेक्शन के हवाले से जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट के हवाले से है। और ये एक अच्छा तजज़िया है कि जस्ट उनकी एक स्टेटमेंट को लेके ये बात आगे चलती है। तो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है या पोल्स का जो प्रोसेस है या पोल रिगिंग के बारे में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं। हार्ड टू मूव ऑन, आगे बढ़ना मुश्किल। पहले पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे आज के हमारे एडिटोरियल में कोई ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं सिवाय 3-4 के। केयर टेकर मुहाफ़िज़, असर्टेड दावा करना एज वर्ब, एक्सेप्टेड कबूल करना, एक्सेप्ट की पास्ट डिग्री है, पास्ट फॉर्म है, और इलेक्शन इंतखाबात को कहते हैं, रिज़ल्ट्स नताइज को कहते हैं। देयरफॉर लिहाजा मूव ऑन आगे बढ़ने की ज़रूरत है या आगे बढ़ना मूव ऑन। ऑप्टिमिस्टिक पुरउम्मीद, मैसी ये एक वर्ड है जो हमारे मुश्किल अल्फाज में से। डिसऑर्डरली या जहाँ पे कयास होता है, कयोटिक यानी कि जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा, मुसीबत ज़्यादा, मुश्किल, मैसी। द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मुहाफ़िज़ वज़ीर आज़म रिसेंटली अभी हाल ही में असर्टेड जोर दिया दैट द नेशन हैज़ कि कौम कर चुकी है एक्सेप्टेड कबूल द इलेक्शन रिज़ल्ट्स इंतखाबात के नताइज एंड दैट और ये कि वी मस्ट हमें लाजमी तौर पर देयरफॉर ताहम मूव ऑन आगे चलना चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि ये मिट्टी पाओ और आगे चलें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए, दिस सीम्स ये ऐसा दिखता है लाइक एन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, जैसा कि बहुत ज़्यादा पुरुमीद हुआ जाए, टेक ऑन आ टेरिबली मैसी सिचुएशन, जब हालात गंभीर हों और आप फिर भी पुरुमीद हों तो ये सिचुएशन नज़र आती है। ट्रांसलेशन, निगरान वज़ीर आज़म ने हाल ही में ज़ोर देकर कहा है कि कौम ने इंतखाबी नताइज को कबूल कर लिया है और इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए तमाम मुनासिब एहतराम के साथ। ऐसा लगता है कि ये एक खौफनाक गंदी सूरत हाल पर हद से ज़्यादा पुरउम्मीद है। एविडेंट वाज़े, स्ल्यू बहुत सारा, मल्टीट्यूड अबंडेंट इसके सिनोनिम में, ये भी एक नया वर्ड है। बहुत सा, स्ल्यू बहुत सारा नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मल्टीट्यूड और अबंडेंस इसके सिनोनिम्स हैं। सिक्योरिटी और शॉर्टेज इसके एंटोनिम्स हैं। पेटिशन कोई दरख्वास्त दायर करना अदालत में। इंटरेस्टेड जो दिलचस्प हो। मूविंग ऑन आगे बढ़ने का अमल। अनएक्सेप्टेबल नाकाबिल कबूल। स्टेक होल्डर्स हिस्सादार। इंस्टेंसेस मिसाल, वाक़या या कोई एग्जांपल्स या अक्रेंसेस, ये इंस्टेंसेस होते हैं यानी कि वाक़यात। राइवल्स जो मुकाबले में होते हैं, रकीब और हरीफ इसके उर्दू में मानिए, जबकि इसके सिनोनिम्स हैं कंपेटिटर्स, एडवर्सरीज। एज इज़ एविडेंट, जैसा कि साफ ज़ाहिर है, फ्राम द स्ल्यू के बहुत सारे, ऑफ पेटिशन दरख्वास्तों से, बीइंग फाइल्ड जो दायर की गई हैं, अगेंस्ट द रिज़ल्ट्स इन नताइज के ख़िलाफ़, वेरी फ्यू बहुत कम, सीम दिखाई देता है, इंटरेस्टेड जो दिलचस्पी रखते हूँ, इन मूविंग ऑन आगे बढ़ने में। इन फैक्ट असल में द रिज़ल्ट्स जो नताइज हैं, आर सो अनएक्सेप्टेबल वो इतने नाकाबिल कबूल हैं, टू सर्टन स्टेक होल्डर्स ख़ास हिस्सेदारों को, दैट ये कि इन सम इंस्टेंसेस कुछ मिसालें ऐसी हैं, वाक़यात ऐसे हैं, पॉलिटिकल राइवल्स जो सियासी हरीफ हैं, आर सेटिंग असाइड वो बिल्कुल इससे किनारा कशी कर रहे हैं, देयर डिफरेंसेस अपनी जो उनके इख्तलाफात हैं, टू चैलेंज देम एज़ वन, और ये इन मुश्किलात को चैलेंज कर रहे हैं, यानी इन मुश्किलात को वो जो है वो बाकी अपने जो मसाइल हैं उनको साइड पे रख कर इन चैलेंजेस पे एक होना चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ है उस हवाले से, यानी बहुत सारी पार्टीज़ एक जगह पे आ गई हैं, उनकी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसा कि नताइज के ख़िलाफ़ दायर की जाने वाली मुतअद्दिद दरख्वास्तों से साफ ज़ाहिर है, बहुत कम लोग आगे बढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। दरहकीकत नताइज कुछ स्टेक होल्डर के
लिए इतने नाकाबिल कबूल हैं कि बाद सूरतों में सियासी हरीफ अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख कर उन्हें एक तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। डिसमिसल रद्द कर देना, टेम्पर्ड जो असल चीज़ में कोई नकल चीज़ का दखूल या फिर उसके अंदर को रद्दोबदल करना, टेम्पर्ड असल इसका जो मानी होता है जालसाजी या रद्दोबदल करना। अजर्शन होता है दावा करना, सिंपलिस्टिक बहुत सादा करके दिखाना, फालेशियस से मुराद है गलत, इसके सेम माने रखने वाले फॉल्स और इरोनियस। फ्रेम करना, सस्पिशियस मशकूक को कहते हैं। कंडक्ट जो तरतीब देना या मुनक़िद करना, कंडक्ट करना, मुनक़िद करना। सिमिलरली और इस तरह से द पीएम्स डिसमिसल जो प्राइम मिनिस्टर की रद्द करना ऑफ कंसर्न जो लोगों को सरोकार है, ओवर टेम्पर्ड रिजल्ट्स जो इन जेल साजी से तैयार किए गए नताइज पर, बेस्ड ऑन द सिंपलिस्टिक अजर्शन कि अगर सादा बयान से या सादा जोर देने से दैट पीपल बिलीव लोग मान जाएंगे दैट रिगिंग वाज कमिटेड कि पोल रिगिंग हुई थी यानी कि धांधली हुई थी, बिकॉज द मोबाइल सर्विस वाज सस्पेंडेड क्योंकि मोबाइल सर्विस जो है उसको मुअत्तल किया गया था, एंड रिजल्ट्स और नताइज वर डिलेड उनको देर हुई बाय 36 आवर तकरीबन 36 घंटे। इज़ अ फैलेशियस फ्रेमिंग ऑफ हाईली सीरियस मैटर यानी कि एक बहुत अहम और संजीदा मसले को गलत तरीके से बयान करना है। द रिगिंग एक्यूजेशंस धांधली के इल्ज़ामात हैव मच मोर टू डू उनके साथ बहुत कुछ करने वाली बात है विद द सस्पिशियस कंडक्ट कि जिस मशकूक तरीके से उनको मुनक़िद किया गया ऑफ मैनी रिटर्निंग ऑफिसर जो बहुत सारे रिटर्निंग ऑफिसर थे, विच द पीएम कन्वीनियंटली ग्लॉस्ड जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको अच्छा दिखाने की कोशिश की। ग्लॉस्ड होता है जो एक्चुअल फैक्ट से किसी और रूप में दिखाना। ओवर इन इज़ ईगरनेस यानी जो वो इस चीज़ का मुतलाशी है, जो ख्वाहिशमंद है, टू प्रूव क्रिटिक्स रॉन्ग कि वो इन नाकदीन को गलत साबित करने का शौक़ रखता है। इसी तरह छेड़छाड़ के नताइज पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ख़दशात को मुस्तरद करना इस सादा बयान की बुनियाद पर कि लोगों का ख्याल है कि धांधली इसलिए की गई थी क्योंकि मोबाइल सर्विस मुअत्तल की गई थी और नताइज में 36 घंटे की ताख़ीर हुई थी। धांधली के इल्ज़ामात का ताल्लुक़ बहुत से रिटर्निंग अफसरान के मशकूक तर्ज़ अमल से है जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने नाकदीन को गलत साबित करने की अपनी बेताबी में आसानी के साथ साफ़ किया। मोरल इखलाकी, डिफेंडिंग दिफा करना, डिसाइडेडली फैसला कौन, मैनेजमेंट इंतज़ाम करना, एक्सरसाइज मशक करना, समरली यानी कि बहुत शॉर्ट व्यू देना यानी कि एक नतीजा अखज़ कर देना, डिसमिसल रद्द करना या डिसमिसिंग रद्द करना, कंसर्न्स जो अफकार होते हैं, फ़िक्र होते हैं, कंसर्न होते हैं, सरोकार होते हैं, रिगिंग जेल साजी या धांधली। वेदर और नॉट द फील्स इट टू बी हिज ये वो खुद महसूस करे या ना करे, वेदर और नॉट करे या ना करे, ही फील्स वो महसूस करता है, इट इसको, टू बी हिज मोरल ड्यूटी अपना इखलाकी फ़र्ज़। द पीएम शुड नॉट बी डिफेंडिंग प्राइम मिनिस्टर को इसका दिफा नहीं करना चाहिए द ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एंड इट्स डिसाइडेडली पुअर मैनेजमेंट और इसकी इंतहाई कमज़ोर इंतज़ामिया को या इंतज़ामात को ऑफ द इलेक्शन एक्सरसाइज इलेक्शन करवाने का या इंतखाबात करवाने की जो मशक की गई। नॉर लेस इट सीम्स ये इससे कम भी दिखाई नहीं देता अप्रोप्रिएट मुनासिब फॉर हिम उसके लिए यानी प्राइम मिनिस्टर टू बी समरीली डिसमिसिंग कि वो बिल्कुल इख्तसार के साथ इसको रद्द कर दे द कंसर्न्स ओवर इलेक्शन रिगिंग धांधली पर लोगों के जो सरोकार हैं, जो कंसर्न्स हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर व्हेन द कंप्लेंट्स जबकि शिकायत आर बीइंग टेकन टू इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो शिकायत हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के साथ उठाई गई हैं एंड कोर्ट्स और अदालतों में भी लाई गई हैं। और इंतखाबी ईसीपी चाहे वो उसे अपना इखलाकी फ़र्ज समझते हों या नहीं, यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म की बात हो रही। वज़ीर-ए-आज़म को मशक़ के इस नाकिस इंतज़ाम का दिफा नहीं करना चाहिए जो ईसीपी ने किया और ना ही ये मुनासिब मालूम होता है कि वो धांधली से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को सरसरी तौर पर मुस्तरद कर दें, ख़ास तौर पर जब शिकायत इलेक्शन ट्राइब्यूनल और अदालतों में ले जाई जा रही हूँ। इर्रेस्पॉन्सिबल गैर ज़िम्मेदार, एन एक्ट कानून लागू करना या अमल में लाना,
कंट्रोवर्शियल मुतनाज़े को कहते हैं। मैटर मामला होता है, डिसाइड फैसला करना, फ्री आज़ादाना, फेयर मुनसिफाना, स्ट्रेंज अजीब व गरीब, ट्रबल मुश्किलात में। इट आल्सो सीम्स ये भी दिखाई देता है इर्रेस्पॉन्सिबल ऑफ हिम उसकी गैर जिम्मेदारी टू ब्लेम पोलिटिकल पार्टीज़ जो वो सियासी जमातों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है फॉर फेलिंग टू एनेक्ट इफ़ेक्टिव लेजिस्लेशन के वो अच्छी कानून साजी करने में नाकाम रहे हैं। एज़ द रीज़न ये एक वजह वाई द पोल्स बिकेम कंट्रोवर्शियल के इंतखाबात इख्तलाफ का शिकार क्यों हुए। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैम टेक द मैटर अप बजाय इसके कि वो ये मामला उठाए विद द ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। इट इज़ आल्सो स्ट्रेंज ये बहुत अजीब है दैट मिस्टर काकड़ इज़ स्टिल हैविंग ट्रबल कि मिस्टर काकड़ जो है अब भी मुश्किल में है कि डिसाइडिंग कि वो फैसला करे व्हाट फ्री एंड फेयर मीन्स कि साफ़ और शफाफ से मुराद क्या है। ये भी उनके लिए गैर जिम्मेदाराना लगता है कि वो सियासी जमातों को ECP के साथ मामला उठाने की बजाय मौसर कानून साजी करने में नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराएं क्योंकि इंतखाबात मुतनाज़ होने की वजह बने। ये भी अजीब बात है कि मिस्टर काकड़ को अभी तक ये फ़ैसला करने में परेशानी हो रही है कि आज़ादाना और मुनसिफाना का मतलब क्या है। सब्जेक्टिव ज़ाती मामला होना, अनवारंटेड बेबुनियाद सेल्फ एश्योरेंस, खुद एतमादी या अपने आप को एतमाद देना, कॉन्सिक्वेंस हालात का, नताइज का, ओवरलुक नज़रअंदाज करना, पॉपुलरली आम तौर पर या मकबूल तौर पर, इलेक्टेड मुंतखब, सिक्योर महफूज करे ऑफिस दफ्तर। द नाइट बिफोर द इलेक्शन इंतखाबात से एक रात पहले ही टोल्ड अ फॉरेन इंटरव्यूअर उसने एक बैरूनी जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको बताया दैट ही कुड नॉट गारंटी वो इस चीज़ की यकीन दहानी नहीं करा सकता फ्री एंड फेयर पोल्स साफ़ और शफाफ इंतखाबात की बिकॉज द आइडिया वाज वेरी सब्जेक्टिव क्योंकि ये बहुत ज़ाती मामला है। नाउ ही इज़ इंसिस्टिंग अब वो इस पर बाज़िद है दैट द प्रोसेस कि ये जो अमल है वाज फ्री एंड फेयर ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ था एंड दैट एवरी वन हु डिसएग्रीज और जो भी इससे मुत्तफिक नहीं है विद दिस असेसमेंट इस पूरे मामले के साथ इज़ रॉन्ग वो खुद गलत है। सच अनवारंटेड सेल्फ एश्योरेंस इस तरह की बेबुनियाद अपनी आप की तसल्ली के लिए एंड डिसरिगार्ड और दूसरों का लिहाज किए बगैर फॉर कॉन्सिक्वेंस के इसके नताइज क्या होंगे वुड परहैप्स शायद ये होगा बी मोर ईज़िली ओवरलुक्ड इसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा इन पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर जो मकबूल रहनुमा है जिसको वोट दिए गए सिक्योर इन देयर ऑफिस ताकि वो अपना ऑफिस हासिल कर सके जिसके लिए उसको वोट दिया गया। इंतखाबात से एक रात पहले उसने एक गैर मुल्की इंटरव्यू लेने वाले को बताया कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की ज़मानत नहीं दे सकते क्योंकि ये ख्याल बहुत सा पैकेज यानी कि ज़ाती था। अब वो इसरार कर रहा है कि अमल आज़ादाना और मुनसिफाना था और जो भी इस तशख़ीस से इख्तलाफ करता है वो गलत है। इस तरह की गैर ज़रूरी खुद एतमादी और नताइज की बेतकीरी शायद एक मकबूल मुंतखब लीडर में उनके दफ्तर में महफूज होने पर ज़्यादा आसानी से नज़रअंदाज हो जाएगी। जारिंग टकराव करना, क्लैश और डिसऑर्डेंट इसके सिनोनिम्स हैं एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, इसको याद रखें। एंड ट्रस्टेड सौंपा जाना, इवॉल्व तरक्की का रास्ता, तरक्की का सफ़र, पॉलिटिकल सियासी चैलेंजेस मुश्किलात, इंडिविजुअल अफराद या फ़र्द, इन डीड बिलाशुबा नेशन कौम मूव हरकत करना। हाउ एवर ताहम दे सीम मोर दैन अ लिटल जारिंग वो दिखाई देते हैं मोर इससे ज़्यादा दैन अ लिटल जारिंग के थोड़े से टकराव से व्हेन कमिंग फ्राम एन इंडिविजुअल जब अफराद की बात होती है एंट्रस्टेड विद द ऑफिस जब उसको एक ज़िम्मेदारी दी गई है, एक ऑफिस सौंपा गया है टू डू जस्ट वन जॉब कि उसका काम है एक यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ इशारा हो रहा है। द नेशन विल ये कौम रखेगी इन डीड बिलाशुबा मूव ऑन आगे बढ़ना इन गुड टाइम जब अच्छा वक्त आएगा। द पॉलिटिकल सिस्टम इस सियासी अमल को विल वर्क काम करेगा थ्रू इट्स प्रेजेंट चैलेंजेस जो मौजूदा मुश्किलात हैं एंड इवॉल्व और आगे तरक्की का सफ़र करेगा। ताहम
जब दफ्तर में वो में सिर्फ एक काम करने की ज़िम्मेदारी सौंपे गए फ़र्द की तरफ से आते हैं, ऐसे बयान की बात हो रही है, तो वो कुछ ज़्यादा परेशान कुन लगते हैं। कौम यकीनन अच्छे वक्त पर आगे बढ़ेगी, सियासी निज़ाम अपने मौजूदा चैलेंजेस के ज़रिए काम करेगा और तरक्की करेगा। गैस लिट जलाना या गैस से इल्यूमिनेट करना, रोशनी करना, एक्सेप्टिंग काबिल कबूल, डिज़र्व काबिल होना, डिज़र्व करता हो, अकाउंटेबल खुद एहतसाबी, अकाउंटेबिलिटी, फेलियर नाकामी, ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म करना, मुंतज़िम करना, इंतज़ाम करना, समूत हमवार को कहते हैं, ट्रांसफ़र मुंतकिल करना, इलेक्टेड मुंतखब। हाउएवर ताहम द पीपल विल नॉट बी गैस लिट इनटू एक्सेप्टिंग लेस दैन व्हाट दे डिज़र्व, कि लोग इससे कम पर मुत्तफ़िक नहीं होंगे या वो अपने आप को इस चीज़ के खुश नहीं होंगे व्हाट दे डिज़र्व, जितने के वो अहल हैं। लोगों की बात हो रही है कि उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना। द ECP विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा फॉर इट्स फेलियर, अपनी नाकामी की वजह से, टू ऑर्गेनाइज, ताकि वो इंतज़ाम करे, अ स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जो पावर है, जो ताकत है, वो एक से लेकर दूसरे तक, फ्राम वन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू द नेक्स्ट, एक मुंतखब हुकूमत से लेकर दूसरे मुंतखब हुकूमत को। ताम आवाम को इनके अक़दार से कम कबूल करने पर गैस नहीं दी जाएगी। एक इडियमेटिक फ्रेज़ यूज़ हुई है, गैस लिट। एक मुंतखब हुकूमत से दूसरी हुकूमत को इक़्तिदार की आसानी से मुंतकली को मुनज़्ज़म करने में नाकामी के लिए ECP को जवाबदेह ठहराया जाएगा। डिज़ास्ट्रस, बदबख्श या बहुत तबाहकुन, मिस मैनेजमेंट, बद इंतज़ामी, कंट्रोवर्सरी, इख्तलाफ, रिगिंग, धांधली, मीडिया को कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी, चेक रोकना, काउंटिंग शुमार करना, गवर्नमेंट हुकूमत। इट इज़ ओनली, ये सिर्फ है, इट्स डिज़ास्ट्रस मिस मैनेजमेंट, तबाहकुन बद इंतज़ामी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, इंतखाबात का अमल, दैट इज़ टू ब्लेम, जिसका इल्ज़ाम है, फॉर द ग्रोइंग कंट्रोवर्सी, जिस पर इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है, ओवर रिगिंग, जो धांधली हुई, नॉट द मीडिया, इसका ज़िम्मेदार मीडिया नहीं है, विच सिंपली फुलफिल्ड, जिसने अपनी सादा तौर पर जो पूरा किया, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारी, बाई एक्टिंग, जो अमल उसने किया, एज अ चेक, रोकने के लिए, ऑन द काउंटिंग प्रोसेस, जो गिनती का एक अमल है, वोट काउंट करने के हवाले से जो रिपोर्टिंग मीडिया ने की उसकी तरफ इशारा है। द गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कबूल करे, दिस सिंपल फैक्ट, ये एक सादा हकीकत, एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ना चाहिए और मेरिट पे काम की तरफ चलना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी को जो ठीक को गलत कहे या किसी की साइड लेने की बजाय जो उसका काम है उस जिम्मेदारी की तरफ आगे जाना चाहिए। ये एक एडवाइस की गई है हिडन वर्ड्स में। ये सिर्फ इंतखाबी अमल की तबाहकुन बद इंतज़ामी है जो धांधली पर बढ़ते हुए तनाज़ा का ज़िम्मेदार है, ना कि मीडिया जिसने गिनती के अमल को चेक करने का काम करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। हुकूमत को इस सादा सी हकीकत को कबूल करके आगे बढ़ना चाहिए। नाउ लेट अस रीड फुल एडिटोरियल आफ्टर ग्रिपिंग vocabulary words. The caretaker Prime Minister recently asserted that the nation has accepted the election results and that we must therefore move on. With all due respect, this seems like an overly optimistic take on a terribly messy situation. As is evident from the slew of petitions being filed against the results, very few seem interested in moving on. In fact, the results are so unacceptable to certain stakeholders that in some instances political rivals are setting aside their differences to challenge them as one. Similarly, the PM's dismissal of concerns over tempered results based on the simplistic assertion that people believe that rigging was committed because the mobile service was suspended and results were delayed by 36 hours is a fallacious framing of the highly serious matter. The rigging accusations have much more to do with the suspicious conduct of many returning officers, which the PM conveniently glossed over in his eagerness to prove critics wrong. Whether or not he feels it to be his moral duty, the PM should not be defending the ECP and its decidedly poor management of the election exercise, nor does it seem appropriate for him to be summarily dismissing the concerns over election rigging
especially when the complaints are being taken to election tribunal and courts. It also seems irresponsible of him to blame political parties for failing to enact effective legislation as the reason why the polls became controversial instead of letting them take the matter up with the ECP. It is also strange that Mr. Kakar is still having trouble deciding what free and fair means. The night before the election, he told a foreign interviewer that he could not guarantee free and fair polls because the idea was very subjective. Now he is insisting that the process was free and fair and that anyone who disagrees with this assessment is wrong. Such unwarranted self-assurance and disregard for consequences would perhaps be more easily overlooked in popularly elected leaders secure in their office. However, they seem more than a little jarring when coming from an individual entrusted with the office to do just one job. The nation will indeed move on in good time. The political system will work through its present challenges and evolve. However, the people will not be gaslit into accepting less than what they deserve. The ECP will be held accountable for its failure to organize a smooth transfer of power from one elected government to the next. It is only its disastrous mismanagement of election process that is to blame for the growing controversy over rigging, not the media, which simply fulfilled its responsibility by acting as a check on the counting process. The government should accept this simple fact and move on.